आदाब, मैं खलीकुज़्ज़मान। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग कचरा उठाकर अपनी जिंदगियां गुजर बसर करते हैं। मुख्य रूप से विकासशील देशों में जहां औद्योगिकरण और बढ़ती हुई आबादी की वजह से भारत में भी आए दिन लाखों टन कचरा आम आदमियों के घरों से निकलता है और इन्हीं कचरा को उठाने के लिए लाखों कचरा उठाने वाले लोग घर घर जाकर लोगों से कचरा इकट्ठा करते हैं। भारत सरकार ने इसकी स्थिति का सही आकलन करने के लिए एक आयोग का गठन किया था और वर्ष 1995 में इस आयोग ने एक ठोस रिपोर्ट पेश की थी जिससे इन लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाया जा सके। वर्ष 1988 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कई अहम सिफारिशें पेश की थी। इसी खास विषय पर हैदराबाद से हमारे विशेष संवाददाता सुहेल दानिश की एक खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में बढ़ती हुई जनसंख्या और शहरीकरण होने की वजह से शहरों में कचरा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीण और शहरी निकायों को कचरा इकट्ठा करने और इसके निपटान करने की क्षमता पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है। मेरा नाम रामलू है। हम कचरा उठाते हैं घर घर का। रोज हमको घर वाला 100 रुपये देते हैं। हाँ, वो डीजल का वो गाड़ी खराब हो तो भी हम लोग का रखना पैसा, बीमार है तो भी किधर भी कट हो गए तो भी हम लोग का पैसा रख के दवाखाने में दिखाना। हमको गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता। हाँ, सुबह 5 बजे आता, फिर 2 बजे 3 बजे जाता घर को। जाके गाड़ी खराब हो तो पैसा भी हमें रखना, खुद का पैसा गवर्नमेंट नहीं देता। पहला अभी कटप्लेट वो जाएगा तो भी 900 रुपये गया। अभी बना के भी सर्विसिंग बनाने के भी 1000 रुपये होना। हम लोग का काम करके वो घर वाला 100 रुपये देता घर का, पूरा वो जमा करके अब महीने में 3000 मिलने में बहुत हो गए। उसको 3000 मिलता पगार एक महीने का। क्या कुछ नहीं मिलता। वो उन लोग खाना थोड़ा देने वाला खाना देगा तो खाना खाता, मगर हम लोग तो इधर नहीं बनाता। वो लोग इतना खाना देगा तो खाता, काम करता। जो कचरा निकलता है इसका यानी सिस्टम डोमेस्टिक वेस्ट एक है, दूसरा कमर्शियल वेस्ट कहलाता है। कमर्शियल बोले तो ये होटलों से जो निकलता कचरा, फंक्शन हॉलों से निकलता, शादियाँ हुई तो निकलता, वो कचरा भी एक कचरा माना जाता है। तीसरा कचरा रोड पे झाड़ू देने से आता है, वो भी एक किस्म का है। तो ये सब मिलाकर जो रहते हैं, वो जुमला मिला के जो मैं बता रहा हूँ कि 7250 मेट्रिक टन है। अब इसको अलग अलग तरीके से जमा किया जाता है। घर का जो कचरा रहता है, डोमेस्टिक जो कचरा रहता है, उसके लिए हमारे पास सैट ऑटो कहलाते हैं, यानी सैनिटेशन ऑटोज़ जो है उसका नाम सैट ऑटोज़ है। वो ऑटोज़, एक ऑटो जो रहता है वो तकरीबन 400 घर को कवर करता है। 400 घर में जाके वो कचरे लेना है और वो उसकी स्कीम एक अलग किस्म की इकोनॉमी की तरह जाती है कि हम लोग वो ऑटो वाले को कोई पैसा नहीं देते, हम लोग सिर्फ उसको ऑटो प्रोवाइड करते हैं और ऑटो की जो किस्त होती है वो हम भरते हैं। वो ऑटो वाले का काम रहता है उसमें वो डाल ले, यानी जो भी फ्यूल रहता है, डीजल जो भी डालना है डाल लेना, वो वही चला लेना, वो कचरा उठा लेना और कचरा उठाने के लिए जो भी वो है घर वालों से पैसे ले लेना, उससे उसकी ज़िंदगी चलाना है। क्योंकि ये जो ऑटो चलाने वाले रहते ये बहुत से रैक पिकर्स ही रहते हैं, यानी रिक्शा चलाते या कचरा उठा के उसमें से सेग्रीगेट करके बेचते, वैसे टाइप के लोग रहते। तो इसलिए हम इनकी श्योरिटी लेते हैं सोसाइटी से, हेल्प ग्रुप से, उनसे श्योरिटी लेते हैं, लेकिन पैसे की श्योरिटी नहीं लेते। और ये लोग 400 घर पर डे करना उनका काम है। इनको हमारी तरफ से जो मैंडेट है वो 50 रुपये पर घर से ले सकते हैं, लेकिन बाज़ जगह ये 100 रुपये भी लेते हैं। और तो हम ये सोचते हैं कि भाई वो आदमी मेहनत कर रहा है, उसके हिसाब से अगर सर्विस अच्छा है तो लोग दे रहे हैं, वो हो रहा है। तो इस किस्म से वो लोग इकॉनमी चलती है। क्योंकि ये जो कचरा निकलता है उसमें से रिसाइकिलेबल जो कचरा रहता है वो बेच लेता है, जो वेस्ट होता है वो लाके एक ट्रांसफ़र स्टेशन कहलाता है। यानी हमारे पास ट्रांसफ़र स्टेशंस बोल के रहते हैं, एक तकरीबन
35-40 ट्रांसफ़र स्टेशन है, वहाँ पर लाके ये सैट ऑटो वाला कचरा डाल जाता है। हमारे ट्रीटमेंट प्लांट पे गया तो वहाँ पर ये कचरे को 3-4 किस्म से ट्रीट किया जाता है। यानी उसमें एक प्लास्टिक्स वगैरह निकाल लेते हैं, वो प्लास्टिक्स निकाल के उससे प्लास्टिक के थैले वगैरह बनते हैं, रिसाइकिल करके प्लास्टिक को थैले बनाते हैं। दूसरा क्या रहता है, उसमें जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के काबिल रहता, यानी लोहा वगैरह छोटा मोटा जो रहते जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती, वेस्ट टू एनर्जी कहलाता है। तो वेस्ट टू एनर्जी जहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं वो वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट में चले जाता है। तो इस तरीके से पूरा कचरा इस्तेमाल करके हम लोग तकरीबन 90% कचरे को इस्तेमाल में ला लेते हैं। देश धीरे धीरे कचरों के ढेर के नीचे दबता जा रहा है, क्योंकि देश में हर साल लगभग 30 मिलियन टन से अधिक कचरा निकल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ हैदराबाद में लगभग 7 लाख टन कचरा निकलता है, जिससे कुल निकलने वाले कचरों का केवल 20% कचरा ही रिसाइकल होता है, यानी कचरों का उपयोग दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। हमारा जो जीएचएमसी का डंपिंग यार्ड है वो जवाहर नगर में है, यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर डंपिंग यार्ड है, वो यार्ड पर ले जाते जा, वहाँ पर उसका यानी कचरे का यानी फर्दर ट्रीटमेंट जो कहते हैं हम लोग, खाली डंप करना आजकल मना है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह इस पर एक्शन लेते हैं, तो हम लोग कचरे का वहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट करना, ये उठा के ले जाना, इसके लिए जीएचएमसी 2012 में एक कंपनी है रैम की बोल के, वो कंपनी से एक एग्रीमेंट किया है। वो एग्रीमेंट के तहत ये सब काम वो कंपनी के करना चाहिए। तो कंपनी पूरा करने के बजाय क्या हुआ कि ये सैट ऑटोज वालों का जो है इनका रोज़गार चले जाता है बोल के हम लोग क्या करें, वो काम हमारे पास रखें। उससे हट के ये SCTP जो बोल रहा हूँ मैं, उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह वो सब वो कंपनी करती है। शेष कचरे को लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। मौजूदा वक्त में पूरे देश में लगभग 1 मिलियन से 4 मिलियन कचरा उठाने वाले लोग हैं। मेरा 6 कॉलोनी है प्लस मेन रोड है, ब्रिज है, तो रिचो की ब्रिज है, वहाँ है। मेन रोड मारना, डेली मेन रोड मारना और ब्रिज मारना, बाकी के कॉलोनी है, जानकी नगर, दौलतुल। ये हमारा 30-45 से हमारा बचपन से आदत हो गया हो। हाँ, बच्चे हैं ना, बच्चे भी यही काम करते हैं। कुछ भी नहीं आएगा, आपको गाड़ी देते, हम भी पैसा बनते तो गाड़ी देते, फ्री में गाड़ी नहीं दिया। अच्छा, आपको एक मैं सरकार पैसे नहीं देते, कुछ भी नहीं, घर घर को जाना, पैसे ले लेना होते चे। इन कचरा उठाने वालों को अपने घर से ही गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में देने से लोग नाकाम रहे हैं। लोगों की गैर जिम्मेदारी की वजह से ये कचरा उठाने वाले घरों से कचरा अपने हाथों से अलग अलग करने पर मजबूर हैं। हैदराबाद गार्बेज कलेक्टर्स कलेक्टिव की छत्रछाया में कचरा इकट्ठा करने वालों ने कहा, काम की प्रकृति और हमारी जातिगत पृष्ठभूमि के कारण इन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 2 साल से कर रहे हैं। सेफ्टी कोई कुछ भी नहीं देते, हम कचरे में मिले तो सूजा पहन लेते देते, और कुछ भी नहीं देते, मास्क भी हमें कर देते। हाथों को बर्बाद न करने की पहल के हिस्से के रूप में कथित तौर पर निवासियों को गीला और सूखा कचरा अलग करने के लिए लगभग लाखों घरों में 44 लाख 12 लीटर टीन डिब्बे वितरित किए थे, लेकिन ज्यादातर लोग कचरा उठाने वालों को ही डस्टबिन में गीले और सूखे कचरे को एक साथ देते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, इसमें जो कचरा जमा होता है वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बोल के दिया है 2002, तो उसके बाद 2016 में भी रूल्स आए हैं। तो इसके तहत क्या है कि जो कचरा पैदा कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि कचरा बल्दिया तक पहुंचाए, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग उतना नहीं करते और हम लोग हर आदमी के पीछे एक इन्फोर्समेंट का आदमी नहीं लगा सकते, इसलिए कचरे के वास्ते एक सिस्टम बनाया गया है पूरा हमारे पास हैदराबाद में। तो पहला ये है कि ब्रीफ ये है कि हैदराबाद जो है जीएचएमसी है ये 650 स्क्वायर किलोमीटर पे है, 650 स्क्वायर किलोमीटर और करीबन 1 करोड़ 10 लाख लोग रहते हैं इसमें।
यानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कचरा कितना पैदा होता है। तकरीबन एक कैलकुलेशन के हिसाब से एक आधा किलो से 600 ग्राम तक कचरा पर आदमी पैदा होता है। तो हमको डेली 7,250 मेट्रिक टन कचरा पैदा होता है। वो हिसाब से लगा लीजिए आप कि 1 करोड़ 10 लाख पॉपुलेशन में इतना कचरा जमा होता है डेली। ये इतना जो कचरा पैदा होता है इसमें 2 किस्म का होता है। एक तो डोमेस्टिक वेस्ट यानी घरों से जो निकलता है, जिसको सेग्रीगेशन करना चाहिए, यानी बल्दिया की तरफ से लोगों को 2 किस्म के बुट्टी दी गई है डस्टबिन, एक ऊदी और एक हरी। एक में कच्चा कचरा रखना चाहिए, एक में सूखा कचरा। ये 2 दिए हैं। वैसा ही उनके हवाले करने का हुक्म है, लेकिन वो अमल कम होता है। लेकिन कोशिश तो ये है कि ये सही सिचुएशन में ये सबसे अच्छा रहता है कि कचरा अलग अलग दिया जाए। हमारे जो बल्दिया के जो ऑटोज़ है उसमें ये फैसिलिटी रहती है कि कचरा अलग, कच्चा कचरा अलग और सूखा अलग रखते हैं। और कचरों को छांटना कचरा ढोने वालों की जिम्मेदारियां समझते हैं। उन्होंने यह नौकरी इसलिए चुनी क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं था। इस महंगाई के दौर में भी आमतौर पर घरों से ज्यादातर कचरा उठाने वाले लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए 10,000 रुपए की न्यूनतम आय के साथ जीवन यापन करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, जिससे इन्हें गंभीर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो रही हैं। नहीं है मेरे, मैं बड़ा हूँ, मेरा एक बहन है, मेरा एक भाई है, तो मेरे को इधर में काम करना पड़ता है। काम करना तो न खाना होगा, कैसा होगा बोलिए। हम लोग गरीब आदमी है, तो गरीब तो जो काम मिलता है वो करते हैं, चाहे कचरा मिले या कुछ भी मिले। गरीब आदमी मजबूर होकर काम करता है। हम लोग पढ़े लिखे भी 10th क्लास 12 के हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं कुछ मिला सरकार की तरफ से, तो हम लोग मजबूरी में काम उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कचरा उठाने वालों की बड़ी तादाद हैदराबाद के वाल्मीकि नगर में रहती है, जिसमें से 90% श्रमिक त्वचा संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं, क्योंकि वे काम पर जाने से पहले सुबह खाली पेट शराब पीते हैं, क्योंकि यह सोचते हैं कि वो इस गंदे और कठिन काम को आसानी से कर सकें। यूजुअली तो स्किन इन्फेक्शंस के साथ आते हैं, फंगल इन्फेक्शंस, बिकॉज हाइजीन उतना नहीं रहता उन लोगों का। एंड ऑल्सो मस्किटोज कुछ ज़्यादा रहता है, ये बिकॉज बहुत कचरा रहता है, तो उसके वजह से बहुत मस्किटोज के ब्रीडिंग होते हैं। तो लाइक रेनी सीजन में ज़्यादा तो मलेरिया, डेंगू, ये से बहुत केसेस आते हैं। और समर में यूजुअली बिकॉज वो लोग बाहर काम करते हैं, तो सनस्ट्रोक की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आते हैं। तो वैसे टाइप का केसेस देखने का। कचरा उठाने जैसे काम में ज्यादातर ये लोग बिना दस्ताने या मास्क के काम करते हैं, जिससे इन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। हाथ को कंपल्सरी ग्लोव्स पहनना, पैर को भी ग्लोव्स पहनना, पैर को भी ग्लोव्स पहनना। दैट इज नॉट नॉर्मल मेडिकल ग्लोव्स, रबर ग्लोव्स। रबर ग्लोव्स रहता, मार्केट में रबर ग्लोव्स मिलता, रबर हैंड ग्लोव्स, रबर फुट ग्लोव्स। कुछ ग्लास का बॉटल है, ग्लास का कुछ हाथ को लैसरेशंस वगैरह होने का चांसेस है। और इन्फेक्शन की वजह से थोड़े इन्फेक्शंस क्या है, नोज और माउथ में चल जाते हैं, डस्ट, और टाइफाइड होने का चांसेस है। क्यों बोलते हम कचरा क्या है, वेस्ट फूड वगैरह भी डालते हैं, उन लोग वेस्ट फूड उतारते हैं, उसके वजह से लूज मोशंस, डायरिया होने का भी चांसेस है। यू नीड कंपल्सरी गुड ड्रेस, मीन्स गुड ड्रेस मीन्स स्किन को पूरा कवर करने का गुड ड्रेस। फिर इसके बाद रबर ग्लोव्स, हैंड रबर ग्लोव्स, कंपल्सरी मास्क, फेस मास्क तो कंपल्सरी है। और इवन स्पेट्स भी लगाना, क्यों बोलते वहाँ क्या है, गार्बेज में ताम्स रहता, आंख को भी छुपाने का चांसेस है, सो कंपल्सरी स्पेट्स भी पहनना। कई महत्वपूर्ण प्रावधानों की मौजूदगी और अनेक पहलों के बावजूद भारत में कचरा उठाने और हाथ से मैला धोने की प्रथा आज भी जारी है। यह प्रथा एक जाति विशेष से जुड़ी हुई है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति की सामाजिक अन्याय से रक्षा करेगी और उन्हें हर तरह का शोषण का शिकार होने से बचाएगी। और सरकार दावा करती है कि हम सफाई कर्मियों के साथ है और उनके हर तरह की मदद को तैयार है।
लेकिन सरकार को सफाई कर्मियों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है, जो लोग अनेक तरह की बीमारियों से हमें बचाते हैं। और सरकार स्वच्छ भारत की बात करती है, क्या हमारा देश स्वच्छ भारत अभियान में सफल हो पाएगा? चाहे सरकार जितनी भी बड़ी बड़ी दावा कर ले, जमीनी हकीकत यही है कि आज भी विकसित भारत में सफाई कर्मी लाचार, बेबस और खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर है। कैमरामैन दानिश के साथ।